नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चौसा। मैं हूं विक्रम साह। चौसा प्रखंड में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के निर्माण स्थल को लेकर चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। अलग अलग पंचायतों के लोग अपने अपने क्षेत्र में कॉलेज बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज चिरौरी पंचायत में ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी और बताया कि उनके अनुसार डिग्री कॉलेज चिरौरी पंचायत में क्यों बनाया जाना चाहिए। आखिर ग्रामीणों ने क्या क्या कहा, उनकी मांग के पीछे क्या तर्क हैं और इस पूरे मुद्दे पर लोगों की क्या सोच है। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि यह खबर आपको महत्वपूर्ण लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आदेश दे करके कि झंडा गाड़ करके यहाँ चले गए हैं। लोग बोलता है बाढ़ चिरौरी में आता है बराबर, तो हम तो उनको कमेंट कैसे कि जबकि बैसाख में वहाँ फील्ड पर 1 फीट पानी लगता है, तो वहाँ कैसे वो लोग बोले चिरौरी में बाढ़ आता है। यहाँ यह चौसा प्रखंड के 13 पंचायत में बिल्कुल मध्य है। इसको हम चौसा से अलग नहीं मानते हैं। हर चीज़ अपने आप को ही देखते हैं और दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। ये यानी कि मान लेते हैं अगर मेरे पास 100 रुपया है तो उसके अगले को 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। ये गंदी मानसिकता के लोग ही ये बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने राजनीति के तहत बोल रहे हैं प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन प्रखंड मुख्यालय से हमारा भी तो गांव 2 किलोमीटर दूर है। जो जमीन वो लोग बता रहे हैं सिर्फ प्रखंड पूर्वी पंचायत पड़ता है, वो भूमि भी 2 किलोमीटर दूर है। इससे ये दूरी का तो मामला कुछ नहीं है, लेकिन क्षेत्रवाद का राजनीतिक यहाँ से जन्म ले रहा है। हम सब मांग अपने स्वार्थ में सिर्फ जोड़ के ये चौसा मुख्यालय का मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार के नजरिए से पूरे आलमनगर विधानसभा और चौसा प्रखंड के मध्य में चिरौरी गाँव है। कॉलेज चिरौरी में ही बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग आगे तक जाएंगे। ठीक, इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग पूरा गांव, मेरे पश्चिमी बेल्ट का जितना हो, फुलोत हो, अजगेबा हो, गोसाई गांव हो, पैना हो, सब लोग चंदा जितना है सब लोग तैयार है इसके लिए आंदोलन करने के लिए। ये भी तो है कि मधेपुरा का पॉलिटेक्निक कॉलेज आके यहाँ क्लासन में बना है। बोला पिछले रविवार को जिला पदाधिकारी महोदय आए थे और यहाँ का भूमि देख कर गए और उन्होंने आदेश दिए एसडीओ सर और सीओ सर को कि यहाँ का जमीन का सब कुछ क्लियर कीजिए, आम सभा से पास करवाइए। ये जमीन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पूरे प्रखंड पूरे विधानसभा के लोगों को सहूलियत होगा यहाँ बन जाएगा। तो उसके बाद कुछ लोगों ने राजनीतिक के तहत बोल रहे हैं प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन प्रखंड मुख्यालय से हमारा भी तो गाँव 2 किलोमीटर दूर है। जो जमीन वो लोग बता रहे हैं सिर्फ प्रखंड पूर्वी पंचायत पड़ता है, वो भूमि भी 2 किलोमीटर दूर है। इससे ये दूरी का तो मामला कुछ नहीं है, लेकिन क्षेत्रवाद का राजनीतिक यहाँ से जन्म ले रहा है। हम सब मांग करते हैं, आज पूरा चिरौरी ग्रामवासी बैठक करके यह निर्णय लिए कि हम लोग सभी एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। डिग्री कॉलेज चिरौरी में ही बनवाएंगे, चाहे उसके लिए जो भी करवाना पड़े। आज मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय और डीएम सर के नाम से, माननीय विधायक उपाध्यक्ष सर के नाम से आवेदन पर सभी लोग सहमति जाहिर करते हुए साइन करके उन्हें भेजवाने का काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? बजरंग कुमार भगत द्वारा कह कर गए थे कि यहाँ ही डिग्री कॉलेज बनेगा, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक के तहत बोल रहे हैं चौसा में बनेगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? चौसा और चिरौरी में कोई अंतर नहीं है। दूरी के हिसाब से SH 58 से मात्र 3 किलोमीटर पर मध्य में है और यह चौसा प्रखंड के 13 पंचायत में बिल्कुल मध्य है। इसको हम चौसा से अलग नहीं मानते हैं, यह मुख्यालय में ही है। दूसरी बात कि यह जमीन निर्विवाद है, इस पर कोई विवाद नहीं है। यह बिहार सरकार की अनाबाद भूमि है, इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। यह बिल्कुल फ्रेश है, जिसके चलते भविष्य में भी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना है बाढ़ क्षेत्र, लेकिन बाढ़ क्षेत्र यह ऐतिहासिक बात है। 30 साल 40 साल पूर्व यहाँ बाढ़ आती थी और रोड डूबता था। अभी बाढ़ आती है, भादों में भी रोड 3 फीट ऊंचा रहता है, आवागमन कभी बाधित नहीं होता है। उसके बाद गांव बहुत ही अच्छा है, यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। आसपास भी 1 किलोमीटर पर दूसरा पंचायत है, 2 किलोमीटर पर दूसरा पंचायत है। यहाँ मोरचंडा
पैना सब बिल्कुल बगल में है। मतलब ये जगह जो है डिग्री कॉलेज बनने के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त है कि काफी उपयुक्त है। इससे बढ़िया जगह चौसा प्रखंड में कोई नहीं क्या है। नाम है आपका? प्रमोद कुमार भगत। लोग बोल रहे हैं कि प्रखंड मुख्यालय में ही डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, क्या ये वाजिब है? ये तो देखिए वो ये उनकी मानसिकता है, नैरो माइंडेड यानी सक्रिय मानसिकता के ये लोग हैं जो कि हर चीज़ अपने आप को ही देखते हैं और दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। ये यानी कि मान लेते हैं अगर मेरे पास 100 रुपया है तो उसके अगले को 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। ये गंदी मानसिकता के लोग ही ये बोल सकते हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा तो अच्छा रहेगा सबके लिए। न केवल यहाँ बनेगा तो सबके लिए, हमको लगता है चौसावासी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर यहाँ बनेगा तो। अभी विधानसभा में सिर्फ चौसा में आया है, तो ये तो विधानसभा के भी सेंटर में पड़ता है। एकदम एकदम जरूर पड़ता है। आप विधानसभा का क्षेत्र बहुत ब्रॉड है, बड़ा है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आलमनगर विधानसभा का क्षेत्र जहाँ ये सेंटर में पड़ता है, सेंट्रॉइड पॉइंट होता है, और यहाँ पर कोई किसी भी चीज़ का अगर आप सेंटर लेते हैं तो वहाँ से सारे बच्चों को पढ़ने के लिए, और डिग्री कॉलेज का मतलब होता है कि वहाँ जो पढ़ाई होगी यानी कि बीए से स्टार्ट होगा, स्नातक स्तर से वो स्टार्ट होगा, वो पीजी पीएचडी तक जाएगा उसकी पढ़ाई। और साथ ही साथ वो हर तरह के बच्चों का, हर वर्ग के बच्चों का, समाज के सभी वर्ग के, चाहे दबे कुचले हैं या पिछड़े हैं, उस सारे बच्चों को लाभ मिलेगा। और यहाँ का माहौल और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और सब जगह से या हमारे चिरौरी का माहौल अभी के वर्तमान परिस्थिति में, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही शांत माहौल, सुसभ्य और सुसज्जित है। मतलब चिरौरी में ही डिग्री कॉलेज एकदम एकदम जी बहुत बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बनना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चिरौरी में ही डिग्री कॉलेज की मांग काहे कर रहे हैं? देखिए, हम लोग एक तो पहले मांग की बात आप किए, तो ये हम मांग नहीं कर रहे हैं, ये सरकार ने ही दी है। और इसमें कुछ स्वार्थी मानसिकता के विचारधारा के लोग, जिसको कि शिक्षा को अपने स्वार्थ में सिर्फ जोड़ के ये चौसा मुख्यालय का मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार के नज़रिए से पूरे आलमनगर विधानसभा और चौसा प्रखंड के मध्य में चिरौरी गांव है। इसी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने भी चिरौरी ग्राम को ही डिग्री महाविद्यालय के लिए चुना है। लेकिन मैं अफसोस करता हूं कि इस तरह की जो मानसिकता रखने का हमारे चौसा मुख्यालय में ही हो, ये शिक्षा स्वार्थी है। ये अन्य लोगों को शिक्षित होना नहीं देखना चाहते हैं। इसमें मैं बहुत ही चिंता और खेद व्यक्त करता हूं इस तरह की मानसिकता रखने वाले को। इससे ज़्यादा मैं उसके लिए नहीं कहूँगा। और इतना ही नहीं, जबकि इस आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में और जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड अंचलाधिकारी आकर के यहाँ जब सर्वेक्षण कर दिया, और उस पे टिप्पा टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? नहीं, टीएम साहब आदेश दे करके कि झंडा गाड़ करके यहाँ चले गए हैं। और इसमें लोगों को या प्रखंड वासियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वे तो भी सगे संबंधी के भाई के नाते चारे में हैं, ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। जबकि पावर ग्रिल के पास में पहले वहाँ पे झंडा गड़ गया था, लेकिन वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण और वही जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी वहाँ से झंडा उखाड़ करके चिरौरी में आकर के जहाँ की जमीन की उपलब्ध पाया और वहाँ पे झंडा को गाड़ दिया गया। और यहाँ डिग्री कॉलेज बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को जहां तक मदद करने होगा, जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को साथ देने के लिए पूरे ग्रामीण हम लोग एकत्रित हो करके साथ रहेंगे और साथ देंगे। यही कहने, मेरा इतना ही कहने का ये तात्पर्य है। मेरा नाम परमानंद पासवान है। ग्रामीण नहीं, कुछ नेता बोल रहे हैं कि प्रखंड मुख्यालय में ही डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन चौसा का फील्ड वो लोग अभी तक पानी साफ नहीं करवा पाए हैं। इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो उनको बोले क्या, वो लोग बोलता है बाढ़ चिरौरी में आता है बराबर, तो हम तो उनको कमेंट कैसे कि जबकि बैसाख में वहाँ फील्ड पर 1 फीट पानी लगता है, तो वहाँ कैसे वो लोग बोले चिरौरी में बाढ़ आता है? यहाँ होना चाहिए डिग्री कॉलेज। यहाँ तो एकदम स्वस्थ वातावरण चारों साइड है। ऐसा वातावरण शायद चौसा में मिलेगा। और ये भी कहता वो लोग मक्का, अगर मक्का नहीं उपजाएगा किसान तो क्या खाएगा, क्या व्यवस्थित रहेगा? वो लोग का कहना मक्का यहाँ होता है, क्या चौसा में गुलाब होता है क्या?
हाँ चिरौड़ी में ही डिग्री कॉलेज हाँ बनना चाहिए चिरौड़ी में एकदम डिग्री चिरौड़ी में डिग्री कॉलेज बनते तोरा सबके कोई दिक्कत हो छन? कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगला को भले दिक्कत हो रहा, बोल रहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाका है फलना है, तो वैसे देखा जाए तो पूरा बिहारे मैंने बाढ़ का पानी आता है। सबसे अच्छी बात है और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि नजदीक है, बाबा विश्वनाथ नजदीक है। उसके बाद शिक्षा का कहीं भी एक चीज अच्छा चाहे कॉलेज हो या कोई भी चीज हो, कहीं भी देखें कि मेन मुख्यालय में मेन पॉइंट पे बना है। हर जगह जो है जो भी चीज बनता है उस दूरी पे, मतलब कि वैसे ही बोलता है कि शांत जगह चाहिए। रास्ता नहीं है यहाँ आने, रास्ता यहाँ डिग्री कॉलेज यहाँ बहुत ऐसे हमारे महानुभाव जो नेता सब जी हैं वो बोले, हाँ वो बोला कि 3 महीना जो है ना यहाँ 6 महीना पानी रहता है, और बाढ़ के टाइम में जो है ना यहाँ 9 से हम लोग चौसा आ जाते हैं, 3 महीना चौसे में रहता है चिरौड़ी का लोग। बताइए इसका मतलब जो इतना दिन से जो 20 साल सरकार किसी का भी हो, सरकार जो है इसका मतलब काम नहीं हुआ है क्षेत्र में, तब ना स्थिति रोड का खराब बोल रहा है। अभी भी रोड तो है क्या, विष्णु राउत रोड है जहाँ वही ना बोले कि अगला बता रहा कि यहाँ से पुरैनी आलमनगर हर जगह का रास्ता है, यहाँ सुनिए ना, यहाँ देखिए यहाँ जो अगला जो बोल रहा था, अगला जो सुने उसका फेसबुक पे दिया हुआ था सारा चीज पे, बोला कि 3 महीना जो है ना 6 महीना पानी रहता है रोड पे। और उसके बाद यहाँ जब प्रसव होने की बात होती है ना तो रास्ते में दिक्कत हो जाता है। बताइए अभी के बारे में बोल रहा है, ऐसा सब बात बोलता है। बताइए ये कोई बात हुआ? अरे आप ऐसे क्या कहते हैं सामाजिक तौर पे या कोई भी चीज तौर पे आप कर सकते हैं, आप इतना भी पर सवाल कर रहा हूँ। सरकार तो कह रहे हैं वही ना को सड़क से जोड़ दिए हैं। अभी प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, जो भी चीज का जो रोड का जो है, अभी ऐसा कौन जगह है कि जहाँ रोड नहीं गई हुई है? जिसके बारे में जानते तो क्या कहता है, जो बस चलता है लास्ट में वहाँ पहुँचता है। चलो वहाँ रतवारा, वहाँ जब गए थे एक बार तो वहाँ बोला कि वहाँ का लोग बोला कल के एक समय ऐसा था कि हम लोग का यदि घर में किसी का तबीयत खराब हो जाता था ना तो ट्रैक्टर भी फंस जाता था, बैलगाड़ी से लेके जाते थे आलमनगर। आज उस जगह को देखिए, उसको यदि कहे बाढ़ इलाका, उसको बोले सुदूर जगह, तो बताइए कितना बड़ा क्या बोला जाए, दुर्भाग्य की बात है। कॉलेज चिरौड़ी में ही बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग आगे तक जाएंगे, ठीक। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग पूरा गांव, मेरे पश्चिमी बेल्ट का जितना हो, फुलौत हो, अजगैबा हो, गोसाई गांव हो, पैना हो, सब लोग चंदा जितना, सब लोग तैयार है इसके लिए आंदोलन करने के लिए। कॉलेज बनने के लेकर डीएम सर आदेश देकर गए थे, लेकिन कुछ चौसा के नेता लोग बोल रहे हैं कि चौसा मुख्यालय में बनना चाहिए। आप लोग का क्या कहना है? देखिए आज जो ये हम लोग सभी एक जगह एकत्रित हुए तो इसका मेन मकसद है कि चिरौड़ी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस डिग्री कॉलेज के लिए हमको पता है कि 2 जगह जो है ज़मीन वेरीफाई किया गया, तो चिरौड़ी से पहले चौसा ही वेरीफाई किया गया है। तो हम चौसा वाले से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण था कि वहाँ का वेरीफाई हुआ ज़मीन उसको कैंसिल कर दिया गया। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव पर उन लोगों ने गलत तरह के टिप्पणी किए हैं, वो हम सोशल मीडिया माध्यम से सुने हैं, देखे हैं। यहाँ तक कहा गया कि चिरौड़ी जो है आपराधिक गांव है, तो स्माइकर है चिरौड़ी में, बच्चियाँ आएगी तो सुरक्षित नहीं रहेगी। क्या चौसा हमारी बच्ची जाएगी तो वहाँ स्माइकर नहीं है चौसा में? क्या है हमारी बच्ची चौसा जाएगी तो क्या चौसा वाले गारंटी लेते हैं कि हाँ वो सुरक्षित रह जाएगी? सिर्फ चिरौड़ी की बच्ची नहीं जाएगी, मोरसंडा, फुलौत, पैना और कितना गांव इस साइड है, सब तो चिरौड़ी होकर जाएगा। हाँ, तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि चौसा चिरौड़ी की बात नहीं है, 13 पंचायत की बात है। 13 पंचायत में इससे पूर्व भी बताया गया कि ये मिडिल पॉइंट है, चारों तरफ से अगर देखा जाए तो दूरी इसका जो है सामान्य है और 2 NH के बीच में है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, बाढ़ की मुद्दा उन लोगों ने उठाया कि चिरौड़ी डुब्बा गांव, एक तो शब्द उनका खराब निकला कि इस तरह का उपयोग नहीं करना चाहिए कि डुब्बा गांव है। अरे भाई, इसी डुब्बा गांव में आप लोग टहलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं भादव में, आप इसको डुब्बा गांव कह रहे हैं। तो उसमें हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि जिस भूमि को इंगित किया गया है, जहां डिग्री कॉलेज बनने की बात चल रही है, उसी भूमि में दक्षिण छोर पर पंचायत सरकार भवन बन रही है।
क्या वो पंचायत सरकार भवन डूबने जा रहा है? हम कहेंगे चिरौरी चौसा वाले को कि आकर के पंचायत भवन को जरा सा देख लें। देखिए क्या वो डूबने जा रहा है? कि सड़क पर पानी चढ़ जाएगा लेकिन उस पंचायत भवन पर पानी नहीं चढ़ेगा। गाँव में पानी घुस जाएगा। गांव में पानी चला जाएगा लेकिन उस पंचायत भवन पर पानी नहीं चढ़ेगा। तो डिग्री कॉलेज कैसे डूब जाएगा? वहाँ पढ़ाई कैसे नहीं होगा? ये छोटी मोटी बात करना उन लोगों का उचित नहीं है। हम तो उन लोगों से कहेंगे, विनती करेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप लोग इस तरह की भावना को नहीं रखें। शिक्षा के लिए जो है सभी जगह उपयुक्त जगह है, सभी जो जगह है वो अच्छा है। शिक्षा तो सूर्य समान है, कहीं हाँ, भी रहेगा वो कहीं भी रहेगा तो चमकेगा। इसलिए मैं बस यही कहूँगा कि डिग्री कॉलेज चिरौरी में ही होना चाहिए। ये हमारे सभी ग्रामीणों की मांग है और इस मांग को लेकर हम लोग जहाँ तक होगा आगे बढ़ने के लिए मधेपुरा से लेकर पटना तक जाना होगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मीटिंग की चिरौरी में डिग्री कॉलेज बनवाने को लेकर क्या इस पर करना चाहते हैं? क्या सब विचार हुआ आप लोग? हम लोगों का मानना ये है कि देखिए, हम गांव सुदूर गांव देहात से बिलोंग करते हैं। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हालांकि मेरा नेतृत्व करने वाला मेरा कोई नहीं है, हमारे गांव का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है जो कि हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चीज़ हमें चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, ये तो ऊपर वाले की देन है और जो हमारे अधिकारी लोग हैं, डीएम साहब, उनका देन है कि हमारे गांव चल के आए हैं। इन्हें मैं स्वीकार करता हूं कि होना ही चाहिए। रही बात जहां तक कि कुछ हमारे युवा दोस्त हैं जो कि प्रखंड से अनर्गल बातें करते हैं कि चिरौरी ऐसा है वैसा है वैसा, क्या आप ये आपको सर्टिफिकेट मिला है कि आपके गांव बिल्कुल स्वच्छ है? नहीं, हम आपके अभिन्न हिस्सा हैं। प्रखंड आपकी है, हमारी भी है। प्रखंड मुख्यालय से मेरा गांव का दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा नहीं है। रही बात जहां तक कि गांव पंचायत में कैसे होगा, प्रखंड का ये प्रोजेक्ट है, गांव में कैसे और पंचायत में कैसे होगा? सरकार का कोई ऐसा लिखित में गाइडलाइन नहीं है। बगल में भी बन रहा है, रुपौली का डिग्री कॉलेज बिरौरी में बन रहा है, रंगरा का डिग्री कॉलेज तिनटंगा में बन रहा है, वो भी प्रखंड नहीं है। ये भी तो है कि मधेपुरा का पॉलिटेक्निक कॉलेज आके यहाँ क्लास में बना है। दूसरी बात ये कि आप अभी दवा प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रखंड की ये प्रोजेक्ट है, प्रखंड में ही रहे। आपके पास अवेलेबल जगह है? प्रखंड क्या क्षेत्र है आपका? प्रखंड का क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल में हम नहीं आते हैं क्या? अनर्गल बातें नहीं करें हमारे युवा साथी। आप प्रखंड में रह के आप जो भी नेतागिरी कर रहे हैं, हम भी पंचायत स्तर से हैं तो हम भी एक सक्षम व्यक्ति हैं। चौसा नगर पंचायत बनने का बात आया था उस टाइम, तो वो लोग भी कह रहे थे चिरौरी तक को जोड़ने के लिए, चिरौरी तक का उसमें लिख कर दिए हुए हैं विधानसभा अध्यक्ष को। बिल्कुल, ये इसका मैं सराहना करता हूं कि आपने ऐसा अगर प्रखंड मुख्यालय में ही ना आया। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभिन्न हिस्सा हैं प्रखंड के, प्रखंड मुख्यालय के हम अभिन्न हिस्से हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये अनर्गल बातें हैं, चिरौरी को इतनी नीच दिखाना कि वहाँ चोर लुटेरा डाकू, मक्के की फसल। तो भाई मक्का तो मेरा मुख्य फसल है, इसी पर तो आश्रित है। हमारा मक्का गिर जाता है, इतनी महंगाई में हम किसान मार झेल खाते हैं और अनसमय बारिश आंधी होने से हम लोगों का मक्का फसल बर्बाद हो जाता है। हम लोग होश हवास नहीं कर पाते हैं। कम से कम डिग्री कॉलेज आएंगे, इससे 150 लोगों को जो है ना रोजगार के मतलब कि अवसर मिलेंगे। इसलिए हम युवा साथी से जो भी हमें हमारे गांव को इतना नीचे दिखाया है, उनसे मैं विनती करूंगा कि आप इस तरह की अनर्गल बातें ना करें और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होने दीजिए, आप कोऑपरेट करिए, क्योंकि हम भी आपके अभिन्न हिस्से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश रोशन, पूर्व जाप पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। चिरौरी वासियों का आप लोग इस विचार को सुनकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों का, हम लोग का भी मनोबल बढ़ सके और अपना साथ, भरपूर साथ दीजिएगा। क्योंकि यहाँ अगर डिग्री कॉलेज बनता है तो इस गांव के विकास के साथ इस क्षेत्र का विकास होगा और हर बच्चों को लाभ मिलेगा। पूरे चौसा प्रखंड आलमनगर विधानसभा के लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना समर्थन चिरौरी वासी के साथ आप लोग भी बनाएं कि डिग्री कॉलेज चिरौरी में ही बने।